बुद्ध का आशीष लिया, चाहते थे ध्यान की गहराइयों में उतरना है। समाधि से कम उनका लक्ष्य नहीं था, इससे कम लक्ष्य रखना भी नहीं, छोटे छोटे लक्ष्य रखना ही नहीं। दूर आकाश के तारे पे आंख होनी चाहिए। और अगर तुम्हें 2 मील जाना हो तो 10 मील जाने का संकल्प होना चाहिए, तो 2 मील पहुंचोगे। जितना तुम्हें पाना हो उससे बड़ा संकल्प रखना। अक्सर लोग उल्टा कर लेते, जाना तो चाहते हैं सूरज तक, संकल्प बड़ा छोटा सा होता है, दिए तक पहुंचने का भी नहीं होता। फिर सूरज तक कैसे पहुंचोगे? संकल्प तो आत्यंतिक होना चाहिए। जिन लोगों ने धन को चुना है संकल्प की तरह, उन्होंने बड़े क्षुद्र को चुन लिया। जिन्होंने ध्यान को चुना है उन्होंने ही ठीक चुना। चुनौती बड़ी चाहिए ताकि तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्तियां जाग जाएं। इसलिए क्षुद्र के साथ लड़ाई में हार हो जाती, क्योंकि क्षुद्र के चुनौती में तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्तियां जागती ही नहीं। शक्तियां जागती तभी हैं जब उनके सामने खतरा खड़ा हो जाए। बड़ी चुनौती दो, जितनी बड़ी चुनौती होगी उतना ही विराट तुम अपने भीतर जागते हुए पाओगे। चुनौती का सामना करना है, चुनौती से जूझना है। तुमने कभी ख्याल किया, अगर किसी कठिनाई के समय में तुम जूझ पड़ते हो तो तुम्हारे भीतर बड़ी ऊर्जा होती जैसी सामान्यता नहीं होती। समझो कि घर में आग लग गई, तुम थके मांदे आए थे कि 7 दिन से यात्रा कर रहे थे और सारा शरीर टूट रहा था, और तुम बिल्कुल थके मांदे थे और भूखे थे और चाहते थे कि किसी तरह भोजन करके गिर पड़ो बिस्तर में और खो जाओ 2 दिन के लिए बिस्तर में, 2 दिन उठने ही नहीं। घर आए, खाने की तो बात दूर, देखा कि घर में लपटें लगी, आग जल रही, सब भूल गए। 7 दिन की थकान, शरीर का टूटा फूटा होना, भूख, निद्रा सब गई। एक क्षण में कोई ज्योति तुम्हारे भीतर भभक के उठी, एक ऊर्जा उठी, तुम जूझ गए। अब शायद तुम रात भर आंख से लड़ते रहो और नींद नहीं आएगी। और पहले तुम सोच रहे थे कि घड़ी भर भी अगर मुझे जागना पड़ा, भोजन के तैयार होने के समय की प्रतीक्षा करनी पड़ी, तो मैं सो जाऊंगा, गिर जाऊंगा। क्या हुआ? कहां से ये ऊर्जा आई? एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो गई। उस बड़ी चुनौती के कारण ये ऊर्जा आई। चुनौतियां चुनना बड़ी कुशलता की बात है। और अगर चुनना ही हो तो आत्यंतिक, कहो उसे समाधि, निर्वाण, मोक्ष, परमात्मा, जो नाम देना चाहो। मगर जो परमात्मा को पाने की प्रबल अभिप्सा से जग खड़ा होता है, उसके भीतर सोई हुई अंतस्थल की सारी शक्तियां जगाती, उसकी जड़ें तक कब जाती, उसके भीतर जो भी छिपा है सब प्रकट हो जाता है। क्योंकि इस बड़ी चुनौती के सामने अब कुछ भी छिपा के नहीं रखा जा सकता। अब तो सभी दांव पर लगाना होगा तो ही यात्रा हो सकती। इसलिए कहता हूं कि छोटी मोटी चीज से लड़ोगे तो हारोगे, क्योंकि तुम्हारी सोई हुई शक्तियों को चुनौती नहीं मिलती। अब सिगरेट नहीं पीना, ये बात ही सुनकर कोई तुम्हारी आत्मा जागने वाली, आत्मा कहेगी कि पियो ना पियो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। कि नमक नहीं खाएंगे आज, कि आज भोजन में घी नहीं लेंगे, इन सब क्षुद्र बातों से कुछ भी नहीं होता। कि पानी छान के पिएंगे, कि रात पानी नहीं पिएंगे, इन सब क्षुद्र बातों से कुछ भी नहीं होता। ऐसी कोई चुनौती की तीर की तरह छुप जाए, चुभ जाए, कि चली जाए भीतर तक, कि सारे सोए हुए अंतस्थल को कपा दे, झंझावात की तरह आए, तूफान की तरह आए और तुम्हें उठा जाए। उसी उठने में पहुंचना है।